वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, वंदे वृक्षम। आज टेरेस गार्डन या किचन गार्डन हमारी ज़रूरत पड़ गई क्योंकि मार्केट से जहरीली रसायन या जहरीले फल आने लगे हैं। तो हम अपने किचन में ही या टेरेस गार्डन में हमें सब्जियां उगाना चाहिए। और मैं आपको सबसे मेन तरीका होता है कि हम गमले कैसे बनाएं या हम जिस जगह लगा रहे हैं वहाँ किस तरीके से हम तरीका बनाएं जिसके ऊपर हम पेड़ पौधे लगा सकें। तो आज मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ कि कैसे हम खाद और कितनी मात्रा में क्या मिलाएं और हम जो पौधा लगाएं या जो सब्जी लगाएं या जो फल लगाएं वो बहुत शानदार उगे और बहुत ताकतवर तरीके से उगे। तो आज मैं आपको खाद और मिट्टी को मिक्स करने का शानदार तरीका बताने वाला हूं जो आपको बहुत काम आएगा। और देखिए, अगर आप अपने परिवार को प्रेम करते हैं तो उन्हें जहर रहित सब्जियां और जहर रहित फल देना चाहते हो तो अपने टेरेस गार्डन में लगाइए। बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। मैं लगभग 55 एकड़ में प्राकृतिक खेती करता हूँ और मैं 4 साल हो गए, मैंने कोई जहर कुछ नहीं डाला हूँ, प्राकृतिक तरीके से उगा रहा हूँ। तो किचन में भी मेरे यहाँ आपको चारों तरफ दिखेगा कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ मिलेगी। तो अब मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लेना है ये गोबर खाद या कंपोस्ट खाद। अब ये जो कंपोस्ट खाद है ये आप अपने घर में निकले हुए सब्जी और उसके कचरे से बना सकते हो। ऊपर जो आई बटन है उसको टच करके वो वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी उसका वीडियो दिया है। और नहीं तो आप गोबर खाद की कहीं से व्यवस्था कर सकते हैं। तो एक गमले के लिए आपको जितनी मिट्टी लग रही है लगभग इतनी ही आपको मिट्टी चाहिए और इसी के बराबर आपको काली या लाल मिट्टी या जो भी आपके यहाँ मिट्टी होती है उसको आप ले सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी की व्यवस्था नहीं हो रही तो ये कोकोनट पिट है, ये आप ले सकते हैं इसी के बराबर में। ये जो गमले के नीचे लगता है इसको मैंने फुल भर लिया, इसको फुल भर लिया। अगर आपके पास काली मिट्टी की व्यवस्था नहीं है तो आप ये कोकोनट पिट भी उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी भी बहुत फायदेमंद है, कोको पिट भी एक तरीके से मिट्टी ही है और हमको ये कंपोस्ट खाद। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमको ये गोबर के कंडे की राख चाहिए। हम लोग अग्निहोत्र करते हैं प्राकृतिक खेती में, ऊपर आई बटन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा कि कैसे आप कर सकते हो। नहीं तो सिंपल में आप ये समझ सकते हो कि आपने एक गोबर का कंडा लिए और उसको आपने अग्नि प्रज्वलित किए और उसमें से जितनी राख हुई उतनी राख आपकी लगभग ऐसे 4-5 गमलों में हो जाएगी। ये एक तरीके से सुपर फास्फोरस और सुपर पोटास है जो आपकी जड़ों को फैलाएगा और बहुत चमत्कारी गुण है। मतलब ये सबसे बड़ी, ये इसको आप सबसे बड़ा शक्तिशाली प्राकृतिक रसायन कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा शानदार खाद है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि हम सबसे पहले ये जो कंपोस्ट खाद है इसको हम यहाँ मिला लेंगे। अब इसी के बराबर हमारे पास क्योंकि काली मिट्टी या लाल मिट्टी अवेलेबल है तो हम ये नहीं मिलाएंगे कोकोनट पिट, हम इसमें ये मिला लेंगे। अब इन दोनों खाद के बाद हम इसमें जो हमारी एक गोबर का कंडा है, गोबर का कंडा आजकल ऑनलाइन भी मिल जाता है, आप ऑनलाइन बुलवा सकते हैं। नहीं तो अगर आपके आसपास के एरिया में कोई कंडे बनाते तो उससे ले सकते हैं। ऑनलाइन अमेजोन किसी में भी मात्र 10 रुपये में आपको ये बहुत अच्छे से मिल जाता है। अब इसको हम लगभग 100 ग्राम लेंगे, एक मुट्ठी, ये इतना हमने लिए। ये मतलब एक गोबर के कंडे आपके 6-7 गमले के लिए हो जाएगी। इसको ऐसे करके ये कर लिए और इसको आपने बढ़िया अच्छे से मिला लिया। और पूरा तरीके से मिलाने के बाद इसको आपने मिक्स करके इसमें डाला और अपने गमले में आपने इसको आराम से डाल दिया। जैसे आप देख रहे हैं कि अब ये गमला बन गया है। इसमें मैं हरी समार लगाने वाला हूँ या हरा धनिया लगाने वाला हूँ। आप इसमें कुछ भी लगाइए, ये प्रक्रिया के बाद इतनी शानदार आपकी पैदावार मिलेगी। और इसके आगे की आपको चीज़ें समझना है तो मेरे वीडियोज़ हैं, इसमें आई बॉल में दिख जाएंगे कि कोई सी भी आप कैसे कलम वाली, कैसे आप सब्जी वाली, कैसे बीज वाली लगा सकते हैं। और इसमें इतना आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। तो
शानदार आज मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे खाद और मिट्टी को मिक्स करके गमला बनाइए और उसमें आप कोई भी सब्जी फल लगाइए, शानदार पैदावार मिलेगी। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इसको आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। जय हिंद।